एक लाइन में बोले, एक सेंटेंस में, व्हाई दिस मारुति विक्टोरियस, तो क्या कहना? एक तरफ मुझे फील भी हो रहा था क्या मतलब मैंने सही डिसीजन लिया है कि नहीं लिया है। 2 वेरिएंट में बहुत मतलब उन्होंने फीचर्स कट डाउन कर दिए, तो उस वक्त थोड़ा लैग जैसा फील होता है। व्हाट वाज योर मेजर रिक्वायरमेंट्स व्हाइल बाइंग अ कार? कॉस्ट कटिंग के मामले में ये सब निकाल देते हैं, इसका थ्रो अच्छा नहीं है। एसयूवी होने के बावजूद ये माइलेज अच्छी देती है। हाउ इज द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन इन रियलिटी? सस्पेंशन थोड़ा और भी बेटर हो सकता है मेरे ख्याल से। 3 मंथ्स तक मैंने दूसरी विक्टोरियस रास्ते पे कहीं पे भी नहीं देखी। सिटी ट्रैफिक में अराउंड लाइक 17-18 तो मिला है। तो डिजाइन एलिमेंट हो थोड़ा अट्रैक्टिव लगा। इट्स अ प्रोस ऑफ दिस व्हीकल। फेयर व्हील देना चाहिए था। Hi everyone, welcome back to another video. मेरा नाम है ललित and guys, today we are having in the frame Maruti Suzuki Victoris and today we will do the ownership review of this Victoris with the owner. आज हम जानेंगे इसके all the pros and cons in depth in detail में। अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो Victoris, so the video can be helpful for your further and future decision. So I recommend everyone to watch the video till the end. सो बिना टाइम वेस्ट के बुलाते इस कार के ओनर को एंड जानते हैं उनका और एक्सपीरियंस। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। एंड गाइज, इफ़ यू ऑल्सो वांट टू शेयर योर कार्स ओनरशिप रिव्यू, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई व्हाट्सअप। स्क्रीन पे आपको नंबर देखने मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन द रिव्यू। हेलो, हाई किरण सर। हेलो, हाय, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक वेलकम। शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दे दीजिए, दोज आर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ किरण। मैं बेसिकली कर्नाटका से हूँ। इधर पुणे में आके अभी 2-2.5 साल हुआ और मैं यहाँ पे एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ। ओके सर, वी विल स्टार्ट विथ सम बेसिक क्वेश्चन। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये रहेगा, आपने ली कभी कार? ये मैंने लास्ट ईयर दशहरा में लिया है। एग्जैक्ट कुछ डेट वगैरह पता है आपको? इट्स ऑन अक्टूबर 22। ओके, तो आई थिंक 5 मंथ्स हो चुके हैं इस कार को, है ना? यस। ओके, हाउ मच किलोमीटर ड्रिवन? अभी 2800 टच हुआ है। 2800। 800। ओके, वैसे मैं जान सकता हूँ कौन सा वेरिएंट एंड विच इज़ ट्रांसमिशन? ओके, तो ये VXI मॉडल है मैनुअल में। मैनुअल में VXI वेरिएंट। यस। नॉर्मल हाइब्रिड ना, स्ट्रॉन्ग वाला नहीं? स्ट्रॉन्ग वाला नहीं है, नॉर्मल हाइब्रिड है। ओके, सो हाउ मच इट कॉस्ट ऑन रोड एट दैट टाइम? मुझे ऑन रोड पड़ा था 13 लैक्स ऑन 13 रोड। लैक्स। सो मैं थोड़ा सा हिस्ट्री पास जानना चाहूँगा। इससे पहले आप कौन सी कार ओन करते थे या आपने ड्राइव की हुई? ओके, इससे पहले अपने फैमिली में अगर लेगेसी मान लो तो ये हम लोग मारुति कार्स को ही यूज़ करते आ रहे हैं। बहुत पहले अपने पास था मारुति की वैगनर। Okay. उसके बाद आए डिज़ायर। उसके बाद ये थर्ड कार है, तो ये ऐसे लेगेसी जैसे है। ओके, तो ये भी थर्ड कार भी आपकी मारुति की है? मारुति की है। ओके, सो ऐसे से पहले से तय था कि मारुति ही लेनी है? एक्चुअली वो चेन ब्रेक करने का मेरा प्लान था। हाँ। बीच में मैंने टाटा में कर्व का भी इंटरेस्ट था। हाँ हाँ। तो उसके रिगार्डिंग भी मतलब हमने टेस्ट ड्राइव लिया। सब कुछ टेस्ट करने के बाद तुरंत ये एडवर्टाइजमेंट में आने लगी। हाँ। तो इसका स्टैंड्स हो या इसका डिज़ाइन एलिमेंट हो थोड़ा अट्रैक्टिव लगा, तो उस वजह से हमने प्लान चेंज किया और ये हमने परचेस किया। ओके, एक लाइन में बोले, एक सेंटेंस में, व्हाई दिस मारुति विक्टोरियस, तो क्या कहना, मतलब आपका क्या मानना है? एक तो प्रॉपर एसयूवी की वजह से, मतलब एसयूवी होने के बावजूद ये माइलेज अच्छी देती है। और दूसरा है स्पेस। ओके। इसमें स्पेशियल मतलब फ्रंट रो हो या फिर सेकंड रो हो, उसमें बहुत स्पेस है और बूट स्पेस भी बहुत अच्छी है इसकी। और सीटिंग पोस्चर भी मतलब बहुत हाई राइज्ड है, 210 mm की, तो अच्छा लगता है मतलब ड्राइव करने में। ओके, ओवरऑल स्पेशियस है। स्पेशियस है। ओके, व्हाट वाज योर मेजर रिक्वायरमेंट्स व्हाइल बाइंग अ कार? मेनली मतलब मुझे थोड़ा स्पेशियस कार ही चाहिए था, क्योंकि अगर हम लोग वैसे मैंने बोला था मैं कर्नाटका से हूँ, तो होम टाउन ट्रैवल तो हम कार से ही करते हैं। तो थोड़ा स्पेशियस होना मेरे लिए और कंफर्टेबल राइड होना मेरे लिए प्रायोरिटी था, तो इसके लिए मैंने ये चूज़ किया। इसके अभी तक सर्विस अभी तक नहीं हो गया ना? फर्स्ट सर्विस हुआ है, जो कि मतलब 1 मंथ ऑफ या फिर 1000 किलोमीटर्स की जो होती है वो सर्विस हो चुकी है इसकी। फ्री वाला होगा ऐसा? फ्री वाला मतलब तो पेड तो अभी तक पहुंचा नहीं हूँ मैं। ओके, अगर मैं सर्विस एक्सपीरियंस जानना चाहूँ तो हाउ, कैसा एक्सपीरियंस था बहुत ओवरऑल? स्मूथ हुआ है। फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस जो था, मतलब ये होम पिकअप ही हुआ था इसका। घर से पुनावली टू वाकड़ आप जानते हैं, मतलब अराउंड 5 किलोमीटर्स की पिकअप है, तो उन्होंने पूरा सर्विसिंग वगैरह करा के घर पे ही ला के दे दिया था। ओके, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था? एक्सपीरियंस मतलब बाइंग के टाइम से लेके अभी सर्विस तक तो मुझे अच्छा ही लगा है। सो एज यू सेड VXI वेरिएंट है, सो व्हाट आर द रीज़न फॉर बाइंग दिस वेरिएंट? मेन चीज़ मेरा बजट का था। जो मैंने सेट किया था 13 लाख्स के अंदर ही मुझे व्हीकल परचेज़ करना था। तो मेरे बजट में VXI आ रहा था, तो मैंने VXI सेलेक्ट किया। इसके ऊपर वाले वेरिएंट्स पे क्यों नहीं गया आप?
ओके, एक इसके ऊपर वाला जो वेरिएंट है उसमें ऐड ऑन जैसे अगर बात करेंगे तो खास मुझे कुछ डिफरेंस या फिर वर्थ नहीं लगा। ओके। एक तो उसके जो एलॉय व्हील्स है नेक्स्ट वर्जन में वो कंप्लीट ब्लैक कलर के आते हैं जो मुझे अच्छे नहीं लगे। इसका तो मतलब जो भी एक्सटर्नल स्टैंड्स वगैरह है VXI के हिसाब से सही लगा। मिनिमम बेसिक फीचर्स जैसे अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम हो या फिर जो बैकलिट एलईडी है ब्रेक लाइट की, वो सारी मतलब अच्छी दिखी इसकी, तो मैंने ये चूज़ किया। ओके, नो डाउट अच्छा है वेरिएंट भी ये। हम्म। वैल्यू फॉर मनी कह सकते हैं ये, मोस्टली VXI वेरिएंट लेते वैल्यू फॉर मनी होता है। यस यस, तो ओके। ये वैल्यू फॉर मनी है एग्जैक्टली। एंड ये कलर लेने का रीज़न क्या है आपका? काफ़ी यूनिक कलर है ये। तो एक तो मैंने मारुति के कोई भी कार्स में ऐसे कलर नहीं देखे आज तक, और दूसरे भी ब्रांड में ऐसा कलर नहीं है। तो इस कलर में ये जो आउटलुक है गाड़ी का, हाँ। थोड़ा उभर के आता है तो अच्छा लगता है राइट। दिखने में। और ये मेंटेनेंस कैसा है इस कलर का है? ब्लैक कलर है, उसको हमको रोज़ मेंटेन करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ। तो वही उसके कंपेयर करें तो कैसा है? उतना तो मुझे दिक्कत नहीं आया, क्योंकि मेरा जैसे हाइब्रिड वर्क फ्रॉम होम है, तो 2 दिन में मतलब गाड़ी मतलब लेके जाता हूँ ऑफिस, बाकी तो घर पे ही रहती है गाड़ी ज़्यादा, और वीकेंड्स में ही मैं बाहर लेके जाता हूँ। उस हिसाब से नॉर्मल डस्टिंग के थ्रू इसको हम क्लीन कर सकते हैं, मतलब वाटर वॉश करने की उतनी भी ज़रूरत नहीं आती है। ओके। मेंटेनेंस इज़ नॉट मोर, आई कैन से। ओके। सो आप जब गाड़ी लेने निकले मार्केट में, सो आपने और क्या क्या ऑप्शंस देखे? यू मीन इन टर्म्स ऑफ अदर ब्रांड्स? यस, इन टर्म्स ऑफ अदर ब्रांड्स या फिर इसके जो मेन कॉम्पिटिटर्स है लाइक ओके। मारुति ग्रैंड विटारा, किया सेल्टोस, hyundai क्रेटा। ओके। अभी जैसे सेल्टॉस हो या फिर दूसरे ब्रांड के जो कार्स है, उनमें लो वेरिएंट में बहुत मतलब उन्होंने फीचर्स कट डाउन कर दिए। अगर हम थोड़ा बजट बढ़ाकर जैसे लाइक अराउंड 15 लाख 16 लाख तब जाएंगे तो एक फीचरिस्टिक कार मिलती है। तो जो रेट ऑफ डिफरेंस अगर देखेंगे उन ब्रांड्स में और इस ब्रांड में, तो VXI मॉडल में जो प्राइस में मैं देख रहा था उस हिसाब से मुझे सारे जो फीचर्स है वो सही दिखे, तो इसलिए मैंने इसको फाइनल किया। ओके। तो आपने इसके टेस्ट ड्राइव वगैरह ली थी? हाँ, टेस्ट ड्राइव मिली आपको इसकी? हाँ टेस्ट ड्राइव मिली थी। इनिशियली जैसे लॉन्च हुआ तो इसका वेटिंग पीरियड ज़्यादा था, मतलब टेस्ट ड्राइव के लिए भी इन्होंने अराउंड 1 मंथ ऐसे लॉन्च होने के मतलब एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह में जैसे आने लगी, उसके बाद अराउंड 1 मंथ के बाद ही टेस्ट ड्राइव मिली थी मुझे। टेस्ट ड्राइव तक तो मैं वेट कर रहा था। वैसे इनका प्री बुकिंग वगैरह स्टार्ट हो गया था, विदाउट टेस्ट ड्राइव तो हम फाइनल तो नहीं कर सकते। राइट। टेस्ट ड्राइव जैसे लिया, मुझे मतलब कंफर्टेबल हो या फिर इसका जो स्पेस है वो सब अच्छा लगा, तो देन आई हैड टू। ओके। कितना वेटिंग पीरियड बोला उन्होंने? इनिशियली उन्होंने 90 डेज़ का बोला था, बट आई गॉट इट बिफोर। मुझे बुकिंग के अराउंड 1 मंथ के आसपास मिल गया था। ओके। एंड शोरूम एंड बाइंग एक्सपीरियंस कैसा था? अबाउट ओवरऑल देयर बिहेवियर वगैरह? बहुत बहुत सही था, क्योंकि इससे पहले जो मेरा कार था वहाँ का मतलब सर्विसिंग वगैरह मैंने वहाँ पे कराया है। उसके बाद जो परचेस का एक्सपीरियंस है फ्रॉम डे 1 टिल इसका जो मतलब हैंड ओवर तक बहुत फ्लॉलेस था, मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आया मुझे। स्टाफ भी बहुत वेल मतलब अच्छे से उन्होंने मुझे दिया है इसका डिलीवरी। ओके। सो अब इसके इंजन की बात करते हैं, इसमें 1.5 लीटर का माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है, 103 bhp की पावर एंड 139 न्यूटन मीटर का टॉर्क है। 5 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक में आता है। आज अपने साथ मैनुअल में। सो हाउ इज़ द परफॉर्मेंस ऑफ द इंजन इन रियलिटी ऑन हाईवे एंड एज वेल एज इन सिटी? अभी तक ज़्यादा मैंने सिटी में ही चलाई है इस कार को, क्योंकि जैसे मतलब मैं ऑफिस में लेके जाता हूँ, उसमें तो मुझे कुछ माइलेज वाइज उतना कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं फील हुआ। वैसे मतलब मैं फुल टैंक टू फुल टैंक ही इसको चलाता हूँ, तो उसमें मुझे एवरेज ऑन एन एवरेज मतलब सिटी ट्रैफिक में अराउंड लाइक 17-18 तो मिला है। और हाईवेज में तो उससे ज़्यादा ही है ऑब्वियसली, 23 अराउंड इसमें मुझे मिला है। और वैसे अभी तो मैं ओनली फर्स्ट सर्विस इसका हुआ है, दैट मीन्स स्टिल देयर इज टाइम इसका जो एक्चुअल एवरेज है देखने के लिए, और भी टाइम है। मेरा तो मतलब बिलीफ है कि इसमें इससे ज़्यादा भी माइलेज आएगा, एज इट इज़ स्मार्ट हाइब्रिड है। राइट। मारुति जानी जाती है अपने एवरेज के लिए मोस्टली तो। यस। एंड इसके भी थर्ड सर्विस मतलब पहली सर्विस ही हुई है ना अभी तक। हाँ। तो जैसे जैसे इसका टाइम पीरियड बढ़ता रहेगा तो एवरेज भी बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। एंड परफॉर्मेंस इन द सेंस हम इसके पिकअप वगैरह इनकी बात करें तो कैसी कुछ है? ओके, अभी जिसमें क्या बोल सकते हैं, माइलेज
को इन्होंने प्रायोरिटी दिया है, तो उसमें हम लोग ज़्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन तो मतलब ऐसे तो थिंक नहीं कर सकते, राइट बट राइट। जिस हिसाब से इन्होंने इसको ट्यून किया है इट इज़ सफिशिएंट। एनी काइंड ऑफ आपको लैग फील होता है? हाँ, लैग तो है, क्योंकि जैसे अभी कुछ हम्प्स वगैरह हमने क्रॉस किया तो इमीडिएटली जब हम उसको पुश करेंगे फिर से तो उस वक्त थोड़ा लैग जैसा फील होता है, बट इट्स जस्ट फॉर अ मोमेंट। बाकी तो मेन रोड में वैसे मुझ कुछ फील नहीं हुआ है। जैसे क्या होता है कि इसमें फुल कैपेसिटी में पूरा बूट स्पेस में फुल कर दिया हो, फिर अपना पांचों का पांच सीट ऑक्यूपाइड हो, उस वक्त मुझे ऐसे लैग जैसे नहीं फील हुआ है। उसमें इतना तो पावर है तो एक खींच लेता है। आप ओवरटेक वगैरह करते हो तो कॉन्फिडेंस फील होता है आपको? हाँ, वैसे उसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं फील हुआ है मुझे। व्हीकल के हिसाब से ऐसे ओवरटेक वगैरह में से कुछ प्रॉब्लम नहीं फील हुआ है। बाकी इसकी स्टेबिलिटी वगैरह कैसी है कार की? आपने हाईवे पे ड्राइव किया अभी तक? हाँ, हाईवे पे मैंने ड्राइव किया है। इसका अभी मतलब थर्ड सर्विस तक तो मैं ज़्यादा आरपीएम इसको क्रॉस नहीं किया हूँ। हाँ हाँ। अराउंड लाइक 2000 टू 2500 आरपीएम की लिमिट में ही रखा है मैंने इसका। तो बट स्टिल मतलब मैंने जो ट्राई किया 120 तक तो मैंने ट्राई किया इस व्हीकल को। उसमें तो मुझे कुछ अंडर कॉन्फिडेंस ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। मतलब व्हीकल तो वैसे स्टेबल ही लगा बहुत। सिटी में कैसा मैन्योर इसका है? बोनेट वगैरह तो विजिबल होता है इसका, है? हाँ, इसमें एक अच्छी चीज़ है कि बोनेट का विजिबिलिटी जो है प्रॉपर कट टू कट दिख जाता है। तो इससे कॉन्फिडेंस सिटीज़ में भी ड्राइव करने के लिए अच्छा है ये। सस्पेंशन कैसे? सस्पेंशन थोड़ा और भी बेटर हो सकता है मेरे ख्याल से। ज़्यादा मुझे मतलब पंची जैसे लग रहा है, और थोड़ा बेटर हो सकता है इसका सस्पेंशन। ब्रेकिंग वगैरह? ब्रेकिंग अच्छी है क्योंकि इसका चारों डिस्क ब्रेक्स है, तो ब्रेकिंग में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया इसमें। और इसका स्टीयरिंग रिस्पॉन्स कैसा है, हैंडलिंग इन सिटी एंड ऑन हाईवे? स्टीयरिंग का भी वैसे मुझे मतलब उतना तो प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि जो व्हीकल्स मैंने चलाई है अब तक मारुति की, बड़ी गाड़ी होने की वजह से स्टीयरिंग में कुछ डिफरेंस हो ऐसा कुछ फील नहीं हुआ है। एंड मोस्टली इनके कार्स में लाइट स्टीयरिंग ही होता है ना? हाँ, इसमें आपने अभी तक लॉन्ग जर्नी की है? लॉन्ग जर्नी मैंने अराउंड 400 किलोमीटर की किया है अभी तक। उसमें तो अ, अच्छा फील हुआ है वैसे। ओके। तो आपने फैमिली के साथ किया, फ्रेंड्स के साथ? फैमिली के साथ ही किया था। टेंपल विजिट किए थे हम लोगों ने। ओके। इसका बूट स्पेस कैसा है? सफिशिएंट है बूट स्पेस लॉन्ग जर्नी के लिए? बूट स्पेस, इट्स अ प्रोस ऑफ दिस व्हीकल। बूट स्पेस के हिसाब से बहुत बड़ी है। वैसे आई थिंक 4 तो ट्रॉलीज वगैरह इसमें आ जाएंगे आराम से। ओके। है मतलब लॉन्ग जर्नी के लिए? लॉन्ग जर्नी के लिए बहुत सही है, स्पेशियस है बूट। हाँ। अभी जैसे कि VXI वेरिएंट है, इसमें भी आपको फीचर्स तो मिल जाते हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम हो गया। हाँ, एक हाँ। चीज़ मुझे इस गाड़ी में अच्छा लगा कि VXI, अगर मारुति के जो पहले वाले हम व्हीकल्स वगैरह देखेंगे हाँ। तो उसमें VXI मॉडल में तो उन्होंने ऐसे इंफोटेनमेंट सिस्टम हो या फिर स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हो, वो सब नहीं दिया था। बट अभी जो व्हीकल्स उनके आ रहे हैं तो VXI से भी उन्होंने सारे इंक्लूड करवा दिए। जो जिस प्राइस में वो मिल रहा है सारी चीज़ें इंक्लूडेड अच्छे है इसमें। ओके। जो इसका भी इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसमें आपको एनी काइंड ऑफ ग्लिचेस लैग फील हुआ है अभी तक? नहीं, वैसे तो कुछ प्रॉब्लम फील नहीं हुआ है। मुझे मतलब एंड्रॉयड से मैंने ज़्यादा नहीं चलाया इसका, एप्पल कारप्ले से तो ठीक ही लगा है वैसे। कनेक्टिविटी प्रॉपर है ना? कनेक्टिविटी प्रॉपर है। इसमें कैमरा, रिवर्स कैमरा होगा इस वेरिएंट में ना? हाँ, इस वेरिएंट में रिवर्स कैमरा भी है। कैसी उसकी क्वालिटी? क्वालिटी ठीक ठाक है, मतलब इसमें गाइडेड क्या बोलते हैं गाइडलाइंस? गाइडलाइंस हाँ, तो एडेड। वैसे कुछ नहीं है। हाँ। बट वैसे तो प्रॉपर ये मिल जाता है इसमें। मतलब पार्क करवा देगा हाँ, ऐसा है? पार्क करवा देगा, ऐसा कुछ ग्लिच तो नहीं लगा मुझे इसमें। इसके हायर वेरिएंट्स में जाते तो हम उसमें आपको 360 कैमरा, एडास वगैरह वो मिलते हैं। हाँ, तो ऐसा लगा नहीं आपको एडास वगैरह वो फीचर्स लेने चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल एडास को लेके मुझे इंडिया के कंडीशन में वो कुछ फ़ायदेमंद नहीं लगता है। वो वहीं पे चल सकती है जहाँ पे सारे व्हीकल्स में एडास हो और वो सिस्टमेटिकली चल रही हो। इधर मतलब जैसे कुछ एनिमल्स वगैरह रास्ते पे अचानक से आ गए, उस कंडीशन में तो हम इस पे बिलीव नहीं कर सकते मेन चीज़। राइट। तो सडन ब्रेकिंग कर देना, उससे पैसेंजर को ही मतलब, या पैसेंजर या जो ड्राइव कर रहा है उन्हीं को डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। तो उसके चक्कर पे मुझे लगता है कि आई थिंक
नॉर्मल व्हीकल ही सही है। ओके, स्पीकर्स की क्वालिटी कैसी है? इसमें जो वी एक्स आई मॉडल में आई डोंट थिंक इसमें वो इन्फिनिटी स्पीकर्स नहीं है इसमें, बट 4 स्पीकर्स 2 ट्वीटर्स है इसमें। साउंड क्वालिटी इज ओके, एवरेज आई कैन से, एवरेज ना? एवरेज। ओके, क्लाइमेट कंट्रोल? क्लाइमेट कंट्रोल इसमें ऑटो दिया है। हम्म। उसका सेटिंग्स जो है हमें इंफोटेनमेंट से ही एंटर करना पड़ेगा ऑटो करने के लिए। अच्छा। बाकी तो हम मतलब जो स्पीड ज़्यादा करना कम करना या फिर टेम्परेचर को कंट्रोल करना हम इसी से कर सकते हैं, बटन से। ओके, मटेरियल क्वालिटी कैसी लगी आपको? वेन एवर आप कोई भी टच करते हो कोई भी जगह, तो कैसा फील होता है आपको? ओके, तो मटेरियल क्वालिटी वाइज ऐसे तो कुछ इसमें सॉफ्ट टच तो नहीं है वी एक्स आई मॉडल में, हाँ। सारे हार्ड प्लास्टिक ही है। बट कोई भी अगर हम हम्प वगैरह या फिर जो थोड़ा बम्पी रोड्स वगैरह में ड्राइव करते हैं, ऐसे कुछ मुझे नॉइस वगैरह तो इसमें फील नहीं हुआ है। हम्म। आई थिंक इन दैट केस ये इसका क्वालिटी भी अच्छी है। हम्म। ओके। स्टेयरिंग में हो सकता है कि एक मुझे लगा इन्होंने थोड़ा लेदर रैप्ड अगर कुछ ऑप्शन रखते हम्म। तो अच्छा लगता। ओके, बिल्ड क्वालिटी के क्या कहना चाहोगे? बिल्ड क्वालिटी इसकी अभी निकली है 5 स्टार रेटिंग, तो ऑब्वियसली अच्छी है। हाँ। अभी तक तो मतलब इसका और भी 2-3 साल के अंदर अगर कुछ बाकी यूज़र्स के जो रिव्यूज़ आएंगे उस पर पता चल सकता है। हम्म। बट एज ऑफ नाउ जो 5 स्टार रेटिंग इन्होंने जो प्रूव किया है और जो ब्रिज़ा भी इनका 4 स्टार पे जो भी हमने आज तक देखा है, हम्म। उस हिसाब से 5 स्टार इज़ मोर, मतलब मजबूती है इसका। अब इसके प्रोज तो है ठीक ठाक अच्छे, कॉन्स क्या क्या है इस गाड़ी के? कॉन्स मुझे मेन चीज़ लगा इसमें स्पेयर व्हील देना चाहिए था, हम्म। क्योंकि अभी पंक्चर किट तो दिया है एज एन कवरिंग दैट कॉन, बट अभी लॉन्ग ड्राइव पे गए, कोई भी लाइक जहाँ पे पंक्चर की दुकान वगैरह नहीं है, हम्म। अगर टायर मतलब अ, फट ही गई तो उस केस में हम क्या करें? पंक्चर किट से तो हम कर नहीं सकते। राइट। तो उस केस में मुझे लगता है एक स्पेयर व्हील इनको इंक्लूड कर देना चाहिए था रेदर देन द पंक्चर किट इटसेल्फ। हम्म। वो एक मुझे कौन लगा। बाकी ऐसे मतलब एक दो दूसरी चीज़ मैंने इसमें, अगर लेदर रैप स्टेयरिंग का जो ऑप्शन जो हायर वेरिएंट में है, हाँ। उसका एक एक्सेसरीज के तौर पे भी अगर ये लोग रखते तो ठीक था, बट आई डोंट थिंक कि इसमें अभी लेदर रैप में जो ओरिजिनल टॉप ट्रिम में जो आती है वैसी क्वालिटी की नहीं आती है। हम्म। तो वो एक मुझे फील हुआ कि वो दे सकते थे। बाकी ऐसे तो कुछ मुझे फील नहीं है मतलब। मेजर इस कार का वही स्पेयर व्हील हाँ, सबसे बड़ा कौन है? स्पेयर व्हील का ही कौन मुझे लगा इसमें। जैसे ज़्यादातर लोग इसको सेलेक्ट नहीं करते इस कार को। हाँ, करेक्ट। एक चीज़ मुझे मतलब सनरूफ की भी कुछ नेसेसिटी नहीं थी। सनरूफ मैं मानता हूँ कि इंडियन कंडीशंस के लिए है नहीं, अगर कुछ हम्म। हम लोग हिली एरियाज में रहते हैं जहाँ पे व्यूज़ वगैरह अच्छे हैं और क्लाइमेट भी थोड़ा ठंडा रहता है, उस जगह पे सनरूफ का रहना अच्छा लगता है। हम्म। बट इधर के कंडीशन में तो आई डोंट थिंक इट्स वर्थ। तो इसके लिए मैंने सनरूफ का भी ऑप्शन नहीं लिया था। तो जो वी एक्स आई में मुझे ठीक लगा, मतलब जो भी मेरे लिए चाहिए थे जो फीचर्स, तो हम्म। उसमें ठीक बैठा मुझे, करेक्ट। हाँ, वैसे सनरूफ से बिल्ड क्वालिटी कमी हो जाती है उस वजह से। हाँ। ओके। हेडलैम्प्स के बारे में एक मुझे डीमेरिट लगा, इसका थ्रो अच्छा नहीं है। जब मैं एक लॉन्ग ड्राइव पे जो लेके गया था, तो रात के टाइम में बहुत ही दिक्कत हुआ था रिटर्न आने तक। तो इसका जो स्टॉक में भी ये जो फॉग लैम्प्स वगैरह गया था, तो उसके बाद मुझे इसका एक आफ्टर मार्केट अपग्रेड करना पड़ा फॉग लैम्प्स के हिसाब से। उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फॉग लैम्प्स के हिसाब से थोड़ा अच्छा मतलब थ्रो है इसका। एक एक दो और मेरिट्स या फिर इसके जो प्रोस जो मैं बोल सकता हूँ, इसके टायर का जो विड्थ है, हम्म। ये 17 इंच इन्होंने बेसिक वेरिएंट से ही स्टार्ट कर दिया है, एल एक्स आई से ही। और दूसरी है इसकी कीलेस एंट्री, जो लोएस्ट वेरिएंट से ही स्टार्ट कर दिया है। आज के टाइम पे कैसा है कि मतलब लो वेरिएंट्स में ये लोग कॉस्ट कटिंग के मामले में ये सब निकाल देते हैं, बट इसमें मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने ऐड किया है। और एक और मतलब स्टैंड अपार्ट फीचर या फिर मुझे जो पर्सनली इसमें अच्छा लगा, हम्म। व्हीकल परचेस करने के बाद अराउंड लाइक 3 मंथ्स तक मैंने दूसरी विक्टोरियस रास्ते पे नहीं, कहीं पे भी नहीं देखी। आपने बहुत जल्दी ले ली बहुत थी। जल्दी ले लिया था। हाँ। बाद में मुझे एक
मतलब एक तरफ मुझे फील भी हो रहा था क्या क्या मतलब मैंने सही डिसीजन लिया है कि नहीं लिया है। हाँ। बट जब मैं कार लेकर बाहर जाता था, जो लोग उसको घूम के देखते थे, तो उस वक्त मुझे पता चला कि मतलब हाँ, इसमें लुक्स की तो कुछ बात है। हाँ। सही जगह पे मैंने इन्वेस्ट किया है। और वैसे मतलब ओवरऑल जो फीचर्स हो या फिर इसकी जो कंफर्टेबलनेस हो अंदर के, या फिर चलाने के, और ग्राउंड क्लियरेंस मेनली 210 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है, उसके हिसाब से मुझे मतलब बहुत सही लगा ये व्हीकल। सो एंड कर देते वीडियो। वैसे जो मेन मेन क्वेश्चंस थे तो वो हमने पूछ ही लिए, ओके। आपने बता ही दिए। सो आप रिकमेंड करोगे दोज बाइंग दिस कार, उनको आप रिकमेंड करोगे? डेफिनेटली, क्योंकि एक जो चीज़ है, जैसे कार जिस ईयर लॉन्च हुई थी 2025 दिसंबर के, मतलब अराउंड सितंबर के पास जो लॉन्च हुई थी, हम्म। उसके 2 महीने 3 महीने के बाद ही उसको इंडियन कार ऑफ द ईयर, जो आईक्यूटी अवार्ड्स जो बोलते हैं, वो भी राइट। मिला है इस कार को। हाँ। एंड मारुति अभी पहले जो कार्स थे, मतलब इतने ईयर्स तक उन्होंने बिल्ड क्वालिटी पे कुछ काम नहीं किया था। हम्म। बट अभी ये लोग बिल्ड क्वालिटी के ऊपर इतना मतलब फोकस कर रहे हैं, दैट मीन्स दे आर लिसनिंग टू पीपल्स डिमांड। हम्म। तो आजकल के इसमें बिल्ड क्वालिटी का होना ज़रूरी है। तो उस चक्कर में हम देख सकते हैं कि दे आर ऑल्सो लाइक इनटू पीपल कंसर्न्स। उस हिसाब से मुझे लगता है कि आई कैन रिकमेंड दिस कार फॉर एनीवन हु इज़ प्लानिंग टू बाई। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। अच्छा लगा आपसे मिलके। ये कुछ था वीडियो, आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।